चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। गंगा तरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भजे। आप सभी प्रतिभागियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययन उपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम लोग पंचदशी के अध्ययन क्रम में प्रतिदिन प्रायः इसी समय पर उपस्थित होते हैं, एक अपने निश्चित समय पर उपस्थित होते हैं। आज पुनः पूर्व के भांति उपस्थित हुए हैं। यह हमारा जो विचार क्रम है तत्व विवेक प्रकरण पर प्रवर्तित है। कुछ दूर तक यह हमारा विचार क्रम आया, एक पड़ाव पर आकर रुका। उस पड़ाव से सुपरिचित होते हुए आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। जैसा कि मैं संक्षिप्त रूप से बता दूं, ये बात चल रही थी कोश के ऊपर। 5 कोश होते हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इन कोशों का क्या स्वरूप है, प्राणमय कोश किसे बोलते हैं, अन्नमय कोश किसे बोलते हैं, मनोमय कोश किसे बोलते हैं इत्यादि, इनका क्या स्वरूप है, इस पर हम लोगों ने विचार किया विगत पाठ में। और एक बात चली 36वीं कारिका में 36वें श्लोक में कारणे सत्वमानंद मयो मोदादिवृत्ति भी तत्तत् कोशैस्तु तादात्म्यात् आत्मा तन्मयो भवे। तो ऊपर का जो 2 चरण है, कारणे सत्वमानंदमयो मोदादिवृत्ति भी, उसमें आनंदमय कोश की चर्चा हुई, वहां तक कोशों की चर्चा समाप्त हो चुकी। तृतीय उसी श्लोक का जो तृतीय और चतुर्थ चरण है, जिसमें कहा गया तत्तत् कोशैः तादात्म्यात् आत्मा तन्मयो भवेत्, यानी ये बात चली थी कि आनंदमय कोश कहो या मनोमय कोश कहो या विज्ञानमय कोश कहो, ये सारे जो कोश हैं 5 कोश, ये पांचों स्थूल शरीर के देह से संबंधित है। आत्मा को हम कैसे कहते हैं कि ये आनंदमय कोश है, मनोमय कोश है, प्राणमय कोश है, विज्ञानमय कोश है। आत्मा में यह व्यवहार कैसे होता है, ठीक है। तो उसी के ऊपर ऐसी आशंका होने पर आचार्य ने कहा कि तत्तत् कोशैस्तु तादात्म्यात्, तत्तत् कोशों के साथ तादात्म्य होने से उस आत्मा का, उस प्रत्येक आत्मा का, प्रत्येक अभिन्न परब्रह्म परमात्मा का उससे तादात्म्य व्यपदेश होने से वह आत्मा जो है तन्मयो भवे। तन्मय यानी तत्तद नाम से वो जाना जाएगा, यानी उसको हम आनंदमय कोश कहेंगे, मनोमय कोश कहेंगे, प्राणमय कोश कहेंगे, विज्ञानमय कोश कहेंगे इत्यादि, अन्नमय कोश कहेंगे। तत्तद नामों से वह आत्मा प्रत्येगात्मा तक तो जाना जाएगा। इसके ऊपर पददीपिका में भी आचार्य ने विचार किया था। उनके शैली में हम लोगों ने विचार किया था, आत्मनस्तु तेन तेन कोशेन तादात्म्याभिमानात् इत्याह तत्तदिति। आत्मा प्रत्यगात्मा तत्तत् कोशैः तेन तेन कोशेन सह तादात्म्याभिमानात् तत्तन्मयः तत्तत् कोशमयः स्यात्, ठीक है। उसके बाद व्यवहार काले अन्नमयादि कोश प्राधान्यात् अन्नमयादि शब्दवाच्य इत्यर्थ। वो आत्मा अन्नमयादि शब्दवाच्य है क्योंकि व्यवहार काल में अन्नमयादि कोशों की ही प्रधानता है इत्यादि। तू शब्दश्च आत्मनः कोशेभ्यः वैलक्षण्य द्योतनार्थः। उस कारिका में श्लोक में जो तू पद आया तत्तत् कोशैस्तु, तो तू शब्द जो है वैलक्षण्य द्योतक है, ये आत्मा जो है कोशों से वस्तुतः वो अलग है, इस बात को बताने के लिए। यहाँ तक हमारा विचार क्रम आकर के रुका। अब आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। एक अवतरणिका बनाई जा रही है आचार्य रामकृष्ण के द्वारा पददीपिका में। कथम तर्हि एवं विधस्य आत्मनो ब्रह्मत्वं भवति इत्याशंक्य कोशेभ्यः विवेचनात् भवति इत्याह। एवं विधस्य आत्मना, यह आत्मा कैसा है, सच्चिदानंद स्वरूप, सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। जागृत काल में ज्ञान की संवित की अबाध्यता बतलाई गई, फिर स्वप्न काल में संवित की अबाध्यता बतलाई गई,
और सुसुप्ति काल में भी संबित की अबाध्यता बतलाई आचार्य के द्वारा। पहले हम लोगों ने उस पर विचार किया, उससे अधिगत हैं हम सब। तो इस प्रकार का जो यह आत्मा है, एवं विधस्य आत्मनः ब्रह्मत्वम कथम भवति, ब्रह्म रूपता उसकी कैसे सिद्ध होती है, ठीक है। और वस्तुतः वो ब्रह्म कैसा है, सच्चिदानंद है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव है वो ब्रह्म। लेकिन यहाँ जिस आत्मा की बात हो रही है वो जीवात्मा की बात हो रही है, क्योंकि अभी स्थूल शरीर की चर्चा हुई, पंचीकरण से हम लोग परिचित हुए। एवं विधस्य आत्मनः जीवात्मनः ब्रह्म ब्रह्मत्वम भवति कथम, कथम करे, कैसे इसकी ब्रह्म रूपता सिद्ध होगी, इत्याशंका, ऐसी आशंका होने पर कह रहे हैं कि कोशेभ्यः विवेचनात् भवति। अब यहाँ एक बात समझने वाली है, जो अवतरणिका में आत्मनः शब्द आया, एवं विधस्य आत्मनः, इस आत्मा के संबंध में प्रतिपत्ति देखी जाती है। कुछ लोग आत्मनः का अर्थ वो वही प्रत्येगात्मा मानते हैं, और कुछ लोग आत्मा का अर्थ जीवात्मा मानते हैं। इसलिए कि अभी चर्चा जो हुई, पंचीकरण की चर्चा हुई, जीव से संबंधित चर्चा है, ठीक है। फिर उसी चर्चा प्रसंग में एक बात यह भी आई कि वह जो प्रत्येगात्मा है कैसे इन कोषों के नाम से जाना जाएगा, तो उस पे आचार्य ने कहा कि तादात्म्य अभिमानात् जाना जाएगा। तो वो जिस आत्मा की बात हो रही है, जिसका कोषों के साथ तादात्म्य की बात हो रही है, वो आत्मा कौन, प्रत्येगात्मा, ठीक है। तो एवं कथम तर्हि एवं विधस्य आत्मनः, यह जो आत्मा है, यह आत्मा इसकी ब्रह्म रूपता कैसे सिद्ध हो गई। यदि आप ऐसी शंका करते हो तो सुनो, कोशेभ्यः विवेचनात्, कोषों से हम जब विवेक कर लेंगे कि कोशाः अन्य सन्ति, आत्मा भिन्नः अन्यः, इस प्रकार हम जब विवेचन कर लेंगे तो उसकी ब्रह्म रूपता सिद्ध हो जाए, ठीक है। उसी को कह रहे हैं कथम तर्हि एवं विधस्य आत्मनः ब्रह्मत्वं भवति इत्याशंक्य कोशेभ्यः विवेचनात् भवति इत्याह, ठीक है। उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पंचकोश विवेकतः स्वात्मानं ततो उद्धृत्य परम ब्रह्म प्रपद्यते। यहाँ आत्मनः का अर्थ यदि हम जीवात्मनः ऐसा अर्थ लगाए तब ही अच्छा है, क्योंकि अभी पंचीकरण से के ऊपर हम लोगों ने विचार किया, पंचीकरण की चर्चा चल रही है, उसकी ब्रह्म रूपता की बात चल रही है। वो आत्मा यदि हम नित्य शुद्ध बुद्ध प्रत्येगात्म तत्व को ले तो वो ब्रह्म कोई अलग नहीं है। ऐसे तो जीव और ब्रह्म भी अलग नहीं है वेदांतियों में, लेकिन उपाधिकृत भेद है, जीव अल्पज्ञ है, वो सर्वज्ञ। और आत्मा ब्रह्मैव गीयते, भामती में कहते हैं बृहत्पात बृंहणत्वात् आत्मैव ब्रह्मीति गीयते, वासांस जीर्णानि यथा विहाय, गीता में न जायते म्रियते वा कदाचित, ये भी नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि इत्यादि। तो आत्मा ब्रह्म अलग नहीं। यहाँ प्रकृत स्थल में कथम एवं विधस्य आत्मनः का अर्थ हम जीवात्मनः ही लेंगे तो आगे ये चर्चा सरल हो जाएगी, ठीक है, कोई विरोध नहीं होगा। तो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पंचकोश विवेकतः स्वात्मानं तथा उद्धृत्य परम ब्रह्म प्रपद्यते। अन्वय और व्यतिरेक, अन्वय व्यतिरेक पूर्वक पंचकोश के विवेक से स्वात्मानं ततः उद्धृत्य, स्वात्मानं, स्वात्मा को उससे निकाल करके, मतलब उद्धृत्य निष्कृष्य, निकाल करके, मतलब कोश अलग है और आत्मा तत्व अलग है, निकाल करके वो जब इस प्रकार की बुद्धि हो जाती है, बुद्धिया निष्कृष्य जब कर लेगा, तब ततः उद्धृत्य परम ब्रह्म प्रपद्यते, वह परम ब्रह्म को प्राप्त होगा, यानी अपने स्वरूपानंद को प्राप्त कर लेगा। जब इस प्रकार का विवेक हो जाएगा तो अपने स्वरूपानंद को वो प्राप्त कर लेगा। परम ब्रह्म प्रपद्यते का तात्पर्य क्या है, पूर्वोक्त लक्षणम ब्रह्म प्रपद्यते आपनोति प्राप्नोति, सच्चिदानंद स्वरूप मैं ही हूं, यह उसको ज्ञान हो जाता है, ठीक है। पुनः एक बार अन्वय व्यतिरिक्त से संभवतः आप सब परिचित होंगे ही, तत्सत्य तत्सत्ता तद्भावे तद्भाव, अन्वय व्यतिरिक्त, अभी उसका स्वरूप आगे कहेंगे आचार्य।
कहेंगे कि इस स्वप्नावस्था में जिस प्रकार स्थूल शरीर का भान नहीं रहता और साक्षी रूपत्वेन आत्मा का भान रहता है, यही अन्वय है। और उस स्वप्न स्थल में और दूसरी बात कि साक्षी स्वरूपत्वेन भान रहता है, स्थूल शरीर का भान नहीं रहता। मतलब अभी आगे आचार्य कहेंगे अभाने स्थूल देहस्य स्वप्ने यत् भानम आत्मना सोन्वयः। अव्यतिरेक का मतलब क्या है? साक्ष्य स्वरूपत्वेन भान रहेगा, स्थूल शरीर का भान नहीं रहेगा, ये व्यतिरेक है। अन्वय व्यतिरेक अभी आगे आचार्य कहेंगे। तो अन्वय व्यतिरेक पूर्वक पंचकोश के विवेक से स्वात्मान, स्वात्मा को उन कोशों से हटा लेना कि जीवात्मा की ब्रह्म रूपता है, आत्मा की ब्रह्म रूपता है। वह जीवात्मा आत्मा परम ब्रह्म प्रपद्यते, परम ब्रह्म स्वरूपानंद को प्राप्त करता है। अब आचार्य रामकृष्ण के शब्दावली में समझते हैं अन्वय की। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम वक्षमाणाभ्याम, ये वक्षमाण है। अभी 38वीं 39वीं कारिका में इसकी चर्चा होगी। तो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम वक्षमाणाभ्याम पंचकोश विवेकतः, यानी पंचानां कोशानां अन्नमयादीनां विवेकतः, यानी प्रत्यगात्मनः विवेचनेन, यह प्रत्यगात्मा अलग है, कोश अलग है, इस प्रकार के विवेचन से, यानी पृथक करने। विवेक मतलब विचिर पृथक भाव, विवेक करना। जैसे नित्यानित्य वस्तु विवेक, अयम नित्यः, अयम अनित्यः, इदम नित्यम वस्तु, इदम अनित्यम वस्तु, इस प्रकार का विवेचन करना, यही क्या है? नित्यानित्य वस्तु विवेक। विवेक का मतलब वो पृथक भाव, विचिर पृथक भाव है। जैसे नीरक्षीर विवेकी बोलते हैं, तो नीरक्षीर विवेकी किसको बोलते हैं? हंस को विवेकी बोलते हैं। विवेक हास्य अस्ति की विवेकी, अति निठनव, इन्हीं प्रत्यय है। जैसे दंड हास्य अस्ति की दंडी। तो विवेक का मतलब पृथक करना। तो पंचकोश विवेकतः का अर्थ कर रहे हैं पंचानां कोशानां अन्नमयादीनां विवेकतः प्रत्यगात्मनः विवेचनेन पृथक करणेन, एक कि कोशों से आत्मा को हटा लेना, यही विवेक है। और यद्वा अथवा कुछ और मसाला डाल के बोल रहे हैं कि पंचकोशेभ्यः अन्नमयादिभ्यः आत्मनः पृथक करणेन स्वात्मानं प्रत्यगात्मानं ततः तेभ्यः कोशेभ्यः उद्धृत्य बुद्ध्या निष्कृत्य चिदानंद स्वरूपं निश्चित्य परम ब्रह्म पूर्वोक्त लक्षणं प्रपद्यते प्राप्नोति ब्रह्मैव भवति इत्यर्थः। ठीक है। पंचकोशेभ्यः अन्नमयादिभ्यः, पंचकोश यही अन्नमय, प्राणमय इत्यादि, मनोमय इत्यादि। तो पंच कोशेभ्यः अन्नमयादिभ्यः आत्मनः पृथक करणेन, आत्मा को क्या कर लिया? पृथक कर लिया। मतलब उसको विवेक हुआ, ज्ञान हो गया कि कोश अलग है और आत्मा अलग है। पृथक करणेन स्वात्मानं प्रत्यगात्मानं, ठीक है, अपने आप। ततः तेभ्यः कोशेभ्यः उद्धृत्य, ततः पद भी आया, तेभ्यः कोशेभ्यः उद्धृत्य। एक तो जान गया कि आत्मा अलग है और कोश अलग है। तो इस प्रकार विवेकतः प्रत्यगात्मनः विवेचनेन पृथक्करणेन हो गया। यद्वा पंचकोशेभ्यः अन्नमयादिभ्यः आत्मनः पृथक्करणेन स्वात्मानं प्रत्यगात्मानं, जो प्रत्यगात्मा है उसको ततः तेभ्यः कोशेभ्यः उद्धृत्य, यानी बुद्ध्या निष्कृत्य, बुद्ध्या हटा करके, ये आत्मा अलग है और कोश अलग है, चिदानंद स्वरूपम निश्चित्य, और अपने आप को क्या समझ रहा है कि मैं चिदानंद स्वरूप है, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। चिदानंद स्वरूपम निश्चित्य परम ब्रह्म पूर्वोक्त लक्षणम प्रपद्यते, पूर्वोक्त लक्षण वाला यह जो ब्रह्म है, जागरण काल में संबित की बाध्यता बताएगी, स्वप्न काल में संबित की बाध्यता बताएगी, सुषुप्ति में संबित की बाध्यता बताएगी। सच्चिदानंद स्वरूप यह जो पूर्वोक्त लक्षण ब्रह्म है, उस ब्रह्म को प्राप्त करता है, यानी ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म ही हो जाता है, यानी ब्रह्मविद ब्रह्मेव, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। स्पष्ट है कि अन्वय व्यतिरेक पूर्वक पंचकोश विवेक हो जाने से, पंचकोश के विवेक से अपने आप को, आत्मा को, स्वरूपानंद को, प्रत्यगात्मा को उन कोशों से निकाल करके व्यक्ति क्या
होता है परम ब्रह्म प्रपद्यते, पर ब्रह्म प्राप्त कर लेता है, विवेक पूर्वक प्राप्त कर लेता है। तो इसमें दो अर्थ किए, यद्वा करके एक अर्थ, एक यद्वा के पूर्व। यद्वा के पूर्व में क्या आचार्य ने कहा कि पंचानाम कोशानाम अन्नमयादीनाम विवेकतः प्रत्यगात्मना विवेचनेन पृथक्करणेन, एक यद्वा पंचकोशे, अर्थ थोड़ा सा एक जैसा लगेगा लेकिन कुछ विशेषता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ निकालना ही नहीं है, उस ब्रह्म को प्राप्त भी करना है, ठीक है। तो पंचकोशेभ्य अन्नमयादिभ्य आत्मनः पृथक्करणेन स्वात्मानं प्रत्यगात्मानं ततः तेभ्य कोशेभ्य उद्धृत्य बुद्धिया निष्कृत्य, बुद्धि पूर्वक निकाल करके, हटा करके, विवेक करके, सच्चिदानंद स्वरूपम निश्चित, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ ऐसा निश्चय करके, परब्रह्म पूर्वोक्त लक्षणम प्राप्नोति, आप प्रपद्यते, आपनोति, प्राप्नोति इत्यर्थ, ब्रह्मैव भवति इत्यर्थ, उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करता है, ठीक है। ये सामान्य अर्थ। अब इस अन्वय व्यतिरेक की जो चर्चा चल रही है, उस अन्वय व्यतिरेक को समझाइए। जो पंचकोश विवेक में हेतु है कि आत्मा भिन्न है, पंचकोश अलग है, इस प्रकार के विवेक में जो अन्वय व्यतिरेक प्रयोजक है, इसको आप बताइए, स्पष्ट करिए। उसी को कह रहे हैं इदानीं विवक्षितान्वय व्यतिरेको दर्शयति। विवक्षित जो अन्वय व्यतिरेक है, जिसके बल पर हम विवेक कर रहे हैं, विवक्षित जो अन्वय व्यतिरेक है उसको दर्शयति, व्युत्पादयति, प्रतिपादयति, प्रदर्शयति, बतला रहे हैं। अभाने स्थूल देहस्य स्वप्ने यद्भानम् आत्मनः सोन्वयः व्यतिरेकस्तद्भाने अन्यान्वभावनम् अन्यानवभासनम् अन्य अनवभासनम्, यानी अभाने स्वप्न देहस्य, सॉरी, अभाने स्थूल देहस्य स्वप्ने, स्वप्ने स्वप्नावस्था में, स्वप्नावस्था में जो स्थूल देह की जो अप्रतीति है, अभाने अप्रतीत सत्या, अप्रतीति होने पर यद्भानम आत्मा, जो आत्मा की प्रतीति हो रही है साक्षी रूपेण, साक्षी रूपेण, क्योंकि अनंतर जब सुसुप्ति से बाहर आएगा तो क्या कहेगा, बड़ा मजा आया, सुखम अहम स्वाप्सम न किंचित वेद, साक्षी रूपत्वेन वहां आत्मा रहता है, ठीक है। तो स्वप्ने स्वप्नावस्था में स्थूल देहस्य अभाने अप्रतीत सत्याम, अप्रतीति होने पर यद्भानम आत्मन, जो आत्मा की प्रतीति हो रही है साक्षी रूपत्वेन, जो प्रतीति हो रही है वही सह अन्वयः, वही आत्मनः अन्वयः, वही आत्मा का अन्वय। और व्यतिरेक क्या है, तद्भाने अन्य अनवभासनम, तद्भाने, तद्भाने मतलब तत्प्रतीत सत्याम, आत्मनः प्रतीत सत्याम, साक्षी रूपेण प्रतीत सत्याम, आत्मा की साक्षी रूप से प्रतीति होने पर अन्य अनवभासनम, अन्य का अवभास न होना, यानी स्थूल देह तदतिरिक्त जो स्थूल देह है उसकी प्रतीति न होना, उसके सत्ता के विषय में निश्चय न करना, आत्मधारणानुकूल व्यापार न होना, सत्ता का अर्थ यही है, आत्मधारणानुकूल व्यापार, तो उसकी प्रतीति न होना, यही क्या है, व्यतिरेक, तद्भावे तद्भाव। उसी को स्पष्ट आचार्य रामकृष्ण कह रहे हैं, कर रहे हैं अपने परिदीपिका में। अभाने इति स्वप्ने स्वप्नावस्थायां स्थूल देहस्य अन्नमय कोशस्य, स्पष्ट है, अभाने यानी अप्रतीतौ सत्याम आत्मनः प्रतीचः यद्भानम, आत्मा प्रतीचः, प्रत्यक प्रत्यंचो प्रत्यंचः, प्रत्यक प्रत्यंचो प्रत्यंच ऐसा रूप चलता है, प्रत्यक शब्द क्विन प्रत्यय, ऋत्विक दद्रिक सरक दिगुष्णी बंचु युजी कृंचांच, ठीक है, क्विन प्रत्यय से कु अनिदिताम हलुपधाया किनी न लोको नया, नहीं लोप होकर के बनता है। तो यहाँ प्रतीचः जो रूप है षष्ठी एक वचन का रूप है, आत्मनः का विशेषण है, जैसे बोलते हैं ना प्रत्यगात्मा, तो प्रत्यगात्मा, प्रत्यक क्या है, आत्मा का विशेषण है, आत्मा को ही बोलते हैं प्रत्यक तत्व, उसी प्रकार यहाँ प्रतीचः आत्मना, ठीक है। तो स्वप्नावस्थायां स्थूल देहस्य अन्नमय कोशस्य अभाने अप्रतीतो सत्याम आत्मनः प्रतीचः यद्भानम, उस आत्मा का जो भान, मतलब किस रूप से, तो स्वप्न साक्षित्वेन यत् स्फुरणम भानम स्फुरणम इत्यर्थः,
स्वप्न साक्षित्वेन जो स्फुरण हो रहा, जो स्वप्न का कैसा है, साक्षी है, तद रूपेण जो आत्मा की स्फूर्ति हो रही है, स्फुरण हो रहा है, सह आत्मन अन्वय, वही क्या है, आत्मा का अन्वय। व्यतिरेक क्या है, तो कह रहे तस्यामेव स्वप्नावस्थायां तद्भाने आत्मनः स्वप्न साक्षित्व रूपेण भाने सति, ठीक है, तस्य आत्मनः स्फुरणे सति, स्फुरण होने पर अन्य अनवभासनम, यानी अन्यस्य स्थूल देह से अनवभासनम अप्रतीति, यही क्या व्यतिरेक, किसका, देह से व्यतिरेक, वहां आत्मनान्वय देह से व्यतिरेक, उसी को कह रहे देह से इति शेषः, जोड़ लीजिए कि देह से अयम व्यतिरेक। अस्मिन् प्रकरणे अन्वय व्यतिरेक शब्दाभ्याम अनुवृत्ति व्यावृत्ति उच्यते। इस प्रकरण में, किस प्रकरण में, यहाँ कोश की चर्चा हो रही है, कोश के प्रकरण, अन्वय व्यतिरेका, अन्वय व्यतिरेक शब्दाभ्याम, अन्वय व्यतिरेक इन दोनों शब्दों के द्वारा क्या बात बतलाई जा रही है, अनुवृत्ति व्यावृत्ति उच्यते, अनुवृत्ति और व्यावृत्ति को बतलाई जा रही है। यानी अनुवृत्ति मतलब अनुस्यूतता, व्यावृत्ति मतलब भिन्नता, मतलब आत्मा की अनुस्यूतता कि वो उसकी प्रतीति हो रही है स्वप्न में भी, और स्थूल देह की व्यावृत्ति, ये बात बतलाई जा रही है, ठीक है, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा। आत्मा जो है स्वप्नावस्था में भी है साक्षी रूप से, लेकिन देह नहीं है वहां, ठीक है। आत्मा का अन्वय मतलब अनुस्यूतता, अनुवृत्ति, और देह की व्यावृत्ति यानी भिन्नता। बात समझ में आई, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब कुछ दिखना तो सब ब्रह्म है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति सर्व में वो है, तो संबित की अपरोक्षता जो है, ज्ञान की अपरोक्षता जो है, वह अबाधित ही है, तब जाकर के ना वो सच्चिदानंद होगा। जहां बाधित हो गया तो कैसा सच्चिदानंद, ठीक है। अभी इसके पूर्व में हम लोगों ने विचार भी किया कि जागरण अवस्था में, स्वप्नावस्था में, सुसुप्ति में संबित की अपरोक्षता बाधित नहीं है, सच्चिदानंद। उसके बाद उन्होंने एक उपसंहार के रूप में कहा कि यहाँ तक मैंने सच्चिदानंद की चर्चा की, सत्पद का विवेचन हुआ, चित्पद का विवेचन, स्वयं प्रकाशमान करके स्वप्न की जब चर्चा हो रही थी वहां जो चित्पद का अर्थ है वही है, चित मतलब सच्चिदानंद में जो चित्पद है स्वयं प्रकाशमान, ठीक है। तो इसकी चर्चा हुई, आप पहले का पाठ देखिए, ठीक है, वहां स्पष्ट रूप से चर्चा हुई है, अच्छी चर्चा हुई। तो यहाँ कर अस्मिन प्रकरण, कोश प्रकरण, अन्वय व्यतिरेक शब्दाभ्याम, अन्वय व्यतिरेक इन दो शब्दों के द्वारा अनुवृत्ति व्यावृत्ति उच्यते, किसकी, आत्मनः स्थूल देहस्य च, आत्मनः अनुवृत्ति और स्थूल देहस्य व्यावृत्ति, आत्मा की अनुवृत्ति अनुस्यूतता सभी कालों में, स्वप्न काल में भी, और स्थूल देह की व्यावृत्ति भिन्नता स्वप्न काल में बतलाई गई, ठीक है। अब आगे की चर्चा करते हैं। अगला श्लोक है, लिंगाभाने सुप्तौ स्यात् आत्मनो भानमन्वयः व्यतिरेकस्तु तद्भाने लिंगस्याभानमुच्यते। इसकी अवतरणिका में आचार्य कह रहे हैं, एवं स्थूल देहस्य अनात्मत्वावबोधक अन्वय व्यतिरेकौ दर्शयित्वा लिंग देहस्य तथात्वावगमकौ तौ दर्शयति। कह रहे हैं अभी तक आपने बताया यह जो स्थूल शरीर है यह आत्मा नहीं, उसमें अनात्म का अवबोधक जो अन्वय और व्यतिरेक, इसको आपने बतलाया। अन्वय व्यतिरेक के द्वारा स्थूल शरीर के अनात्मत्व का आपने कीर्तन किया, वादन किया, स्पष्ट किया। तो एवं स्थूल देहस्य अनात्मत्वावबोधक अन्वय व्यतिरेको दर्शयित्वा प्रतिपादयित्वा प्रतिपाद्य लिंग देहस्य तथात्वागमकौ, लिंग शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर जो है, इसमें अनात्म बुद्धि है, यह भी क्या है, अनात्मा है, इसके अवगमक अन्वय और व्यतिरेक को तौ दर्शयति, ग्रंथकार उनको बता रहे। अभी बात चल रही थी किसमें, स्थूल देह शरीर में, अब सूक्ष्म की चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे कारण की चर्चा करेंगे, ठीक है। उसी कर रहे हैं, एवं स्थूल देहस्य अनात्मत्वावबोधक अन्वय व्यतिरेको दर्शयित्वा लिंग देहस्य तथात्वावगमकौ तौ दर्शयति।
लिंगाभाने सुसुप्तौ स्यात् आत्मनो भानमन्वयः व्यतिरेकस्तु तद्भाने लिंगस्य भानमुच्यते। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, स्थूल शरीर बराबर इजिकल टू स्वप्नावस्था और सूक्ष्म शरीर बराबर सुसुप्ति अवस्था और कारण शरीर बराबर जागृत अवस्था। ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि सूक्ष्म शरीर को हम किस नाम से जानते हैं, तो सुसुप्ति के नाम से। ठीक है, आप लोग वेदांत सार से परिचित होंगे तो उसमें आप पढ़िए, तो सारी चर्चाएं आचार्य ने किया सदानंद। ठीक है, तो लिंगाभाने सुसुप्तौ सुसुप्तौ सुसुप्ति अवस्थायां सुसुप्ति काले लिंगस्य अभाने स्यात्, मतलब लिंग सूक्ष्म शरीर की अप्रतीति होने पर, अप्रतीतौ सत्याम भानम आत्मनः भानम अन्वया, आत्मा का भान होना, आत्मा की स्फूर्ति, आत्मा का स्फुरण, आत्मा की प्रतीति, यही क्या है अन्वय। अन्वय अव्यतिरेक क्या है, तो तद्भाने लिंगस्य अभानम उच्यते। तद्भाने उस सुसुप्ति में आत्मा की प्रतीति होने पर, स्फुरण होने पर, लिंग से अभान लिंग शरीर का सूक्ष्म शरीर की का अप्रतीत होना, सूक्ष्म शरीर की अप्रतीति, यही क्या है व्यतिरेक है। पूर्व जैसा अर्थ है, कुछ विशेष नहीं है, बस यहाँ स्थूल की जगह पर लिंग शब्द चिपकाना है। लिंग लिंगाभाने सुसुप्तौ स्यात् आत्मनो भानमन्वयः व्यतिरेकस्तु तद्भाने लिंगस्य भानमुच्यते। अब इस पर आचार्य रामकृष्ण क्या कहते हैं, विचार करते हैं। लिंगेति सुसुप्तौ सुसुप्त्यवस्थायां लिंगाभाने लिंगस्य सूक्ष्म देहस्य अभाने अप्रतीतौ आत्मनः भानम तदवस्था साक्षित्वेन स्फुरणम आत्मनः अन्वयः स्यात्। पहले जैसा सुसुप्तौ सुसुप्त्यवस्थायां सुसुप्ति अवस्था में लिंगाभाने यानी लिंगस्य सूक्ष्म देहस्य अभाने अप्रतीतौ, अप्रतीति होने पर सती सप्तमी मानिए, जैसे च भावे भाव लक्षणम, अप्रतीतो सत्याम जोड़ लीजिए, अप्रतीतो सत्याम आत्मनः भानम यानी तदवस्था साक्षित्वेन, जैसे ऊपर कहा स्वप्न साक्षित्वेन, उसी प्रकार यहाँ तद अवस्था साक्षित्वेन सुसुप्त्यवस्था साक्षित्वेन स्फुरणम आत्मनः अन्वयः, स्फुरणम प्रतीति ज्ञानम, यही आत्मा का अन्वय है। तद्भाने यानी जो कारिका में क्या है तीसरे चरण में आ व्यतिरेकस्तु तद्भाने, तद्भाने मतलब आत्मभाने, आत्मा की स्फूर्ति होने पर, आत्मा का तदवस्था साक्षित्वेन आख्यान होने पर, प्रतीति होने पर, ज्ञान होने पर लिंगस्य अभानम, लिंगस्य अभानम मतलब लिंग देहस्य अस्फुरणम, लिंग देह का जो अस्फुरण है व्यतिरेक उच्यते, उसी को बोलते हैं हम व्यतिरेक। ठीक है, अन्वय और व्यतिरिक्त लिंग शरीर के विषय में भी हम लोगों ने जाना। अब आगे की चर्चा करते हैं। तद विवेकाद विविक्ताः स्युः कोशाः प्राण मनो मनोधियः ते हि तत्र गुणावस्था भेद मात्रात् पृथक्कृताः। अब देखिए इसकी अवतरणिका आचार्य रामकृष्ण बनाते हैं। अवतरणिका से स्पष्ट कर बात हो जाती है कि कारिका में या श्लोक में क्या चर्चा होने वाली है। एक सामान्य रूप से कलेवर स्पष्ट हो जाता है, या पूर्व पक्ष के समाधानार्थ यदि श्लोक प्रस्तुत है तो उसका उसमें कीर्तन हो जाता है, बात बतला दी जाती है कि इस कारिका के द्वारा या श्लोक के द्वारा, इस पद्य के द्वारा यह बात कही जा रही है, इस यह पूर्व पक्ष है, मन में यह पूर्व पक्ष है, उसके समाधानार्थ यह कारिका या श्लोक प्रस्तुत है। ठीक है, तो कह ननु पूर्व पक्ष है, ननु पंचकोश विवेचनम उपक्रम्य लिंग देह विवेचनम प्रकृता संगतम इत्याशंक्य प्राणमयादि कोश त्रितयस्य तत्रैवांतर्भावान्न प्रकृता संगति इत्यतः आह, है ना, इत्याह। ननु करके ये बात कह रहे हैं कि भैया तुम तो अभी इतिहास पढ़ा रहे थे, अलग ही उसमें भूगोल की चर्चा कर रहे हैं, ये तो प्रसंगा संगति हो गई, असंगति हो गई, पंक्ति भेद जिसको बोलते हैं। जैसे भोजन के लिए पंगत में सब लोग बैठे हैं, सबको दे रहा है क्या बोलते हैं दही, और जो वशिष्ठ है कौंडिन्य है उनको तक्र दे रहा है, मट्ठा दे रहा है,
पंक्ति भेद कर रहा है, सबको दही दे रहा है खाने को और उनको मट्ठा दे रहा है, ये तो पंक्ति भेद हुआ। तो उस पर कहते कि नहीं, ये पंक्ति भेद नहीं है, ये कौंडिन्य कुछ विशेष है। और दूसरी बात तो उनको मट्ठा ही अच्छा लगता है, इसलिए उनको मट्ठा ही दिया जा रहा है, दही से उनको एलर्जी, चाहे जो भी हो। सर्वेभ्यो दधिदीयताम तक्रम कौंडिन्य, इसको तक्र कौंडिन्य न्याय भी बोलते हैं, या ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय भी होता है। ब्राह्मणा समागता वशिष्ठोपि समागता, ब्राह्मण आए वशिष्ठ भी आए, वशिष्ठ का पृथक रूप से उपाख्यान क्यों किया जा रहा है? इसलिए अन्य ब्राह्मणों से वो इतर है, थोड़े विशिष्ट है, इसलिए भैया उनका उपाख्यान, उनकी कुर्सी में चेयर इत्यादि अलग होना चाहिए ना, उनका आसन इत्यादि होता है। लोग में भी ऐसा देखा जाता है, जो चीफ गेस्ट होते हैं उनका अच्छा से सत्कार किया जाता है, अच्छे रीति से। बाकी सब सारस्वता तिथि, विशिष्टा तिथि, बाकी लोग हैं, लेकिन चीफ गेस्ट है। तो उसी प्रकार समझिए, सर्वे ब्राह्मणा समागता वशिष्ठों की समागता, अथवा वो बलिवर्धन न्याय भी बोलते हैं इसको। गावः समागताः बलिवर्धोऽपि समागतः, गाय आई बलिवर्ध भी आया। बलिवर्ध मतलब बैल, साण। बलिवर्ध और अंडू थोड़ा यत्किंचित भेद है। अनडवान, वो अनडवान जो है बैल के लिए प्रयोग होता है, बलिवर्ध जो है वो साण के लिए प्रयोग होता है, लेकिन कुत्रचित बैल के लिए भी बलिवर्ध शब्द का प्रयोग है। वृषभ इत्यादि। अपि स्तुया गर्हा, अपि पदार्थ संभावना उपसर्ग गर्हा समुच्चय, है ना कारक में। दिग देवदत्तम अपि स्तुयात् वृषलम, है ना ऐसा। दिग देवदत्तम अपि स्तुया, अपि स्तुयात् वृषलम, ऐसा करके है। देवदत्त को धिक्कार है, गर्हा निंदा कर रहा है, जो बैल की स्तुति कर रहा है। लेकिन आजकल लोग भगवान के मंदिर में जाकर के सबसे पहले नंदी देव की स्तुति करते हैं, हाँ धिक्कार नहीं है, ठीक है। तो खैर प्रकृत स्थल में आते हैं। तो बात चल रही थी ये कि अभी आप क्या कर रहे हो, पंचकोश की चर्चा कर रहे हो। पंचकोश की चर्चा करते करते अब इसमें तुम लिंग देह की भी चर्चा कर दिए, सूक्ष्म शरीर की चर्चा कर दिए, स्थूल की तो चर्चा समझ में आ रही है, तत्संबंधित है पंचकोश। लेकिन लिंग देह की चर्चा करने लगे, ये तो प्रसंगा संगति करेंगे नहीं, प्रसंगा संगति नहीं। आप समझ रहे हो प्रसंगा संगति लग रही है, प्रसंगा संगति नहीं कहते। कुछ लोग बात विवाद करते हैं या प्रवचन देते हैं, व्याख्यान देते हैं, तो बात कहते कहते प्रकारांतर से भी कुछ बातें कह देते हैं, लेकिन उस बात की संगति तब तक है जब उसका विलय उसके मुख्य धारा में। जहां एकदम मुख्य धारा से हट के वो है, वो प्रसंगा संगति है। एक वो जो कैसे कोई यदि उदाहरण दिया, युक्ति पूर्वक अपने व्याख्यान को बता रहा है, युक्ति दिया, और वो युक्ति उसके व्याख्यान का जो विषय है उससे संबंधित है, तो प्रसंगा संगति नहीं है, प्रसंगतः वो बात कह रहा है। लेकिन यदि मुख्य धारा में उसकी बात जुड़ी नहीं तो प्रसंगा संगति है, ठीक है। तो करें ननु पंचकोश विवेचनम उपक्रम्य, आपने पंचकोश विवेचन प्रारंभ किया है। अभी पूर्व में अन्नम प्राणो मनो बुद्धिरानंतश्चेति पंचते कोशास्तैरावृतः स्वात्मा विस्मृत्या संसृतिं व्रजेत, यहाँ से लेकर के आप सब चर्चा कर रहे हो। तो पंचकोश विवेचनम उपक्रम्य लिंग देह विवेचनम प्रकृता संगतम, प्रकृत स्थल में संगत नहीं, इत्याशंक्य, यदि ऐसी आशंका हो रही है, ऐसी आशंका होने पर, ऐसी आशंका करके कह रहे हैं प्राणमयादि कोश त्रितयस्य तत्रैव अंतर्भावात्म प्रकृता संगति ही क्या है कि लिंग जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर, यह कोशत्रय मिलितम सत सूक्ष्म शरीरम उच्यते। कोशत्रय यानी विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश। बुद्धि ज्ञानेन्द्रिया जब मिलेंगी, इनकी समष्टि जो है विज्ञानमय कोश, ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूप, पूर्व में भी हम लोगों ने विचार किया विगत पाठ में। मनोमय कोश मन और ज्ञानेन्द्रिया, इनकी समष्टि जो है मनोमय कोश, इच्छा शक्तिमान कर्ण रूप है। विज्ञानमय कोश
पंच प्राण और पंच कर्मेंद्रिय। प्राणमय कोश वो क्रिया शक्तिमान कार्य रूप है। तो इन पांचों कोशों में तीन की भूमिका है सूक्ष्म शरीर के साथ। तो हम जो पंचकोश का विवेचन प्रारंभ किए हैं और उसमें हम लिंग शरीर का विवेचन यदि करने लगे तो कोई प्रसंगा संगति नहीं है, क्योंकि तीन कोश को लेकर के बैठा है अपने में। तत्रैव अंतर्भाव, उसी को कह रहे कि ननु पंचकोश विवेचनम उपक्रम्य लिंग देह विवेचनम प्रकृता संगतम इति आशंक्य प्राणमयादि कोशत्रयस्य तत्रैव अंतर्भावात्, तत्रैव अंतर्भावात् यानी लिंग देह एवं अंतर्भावात् न प्रकृता संगति, कोई असंगति नहीं है यहाँ, है ना। इत्याह उसी को कह रहे। तद विवेकाद विविक्ताः स्युः कोशाः प्राण मनोधियः ते हि तत्र गुणावस्था भेद मात्रा पृथक्कृताः। कह रहे कि तद तद विवेकात मतलब लिंग शरीर के विवेक से, है ना। लिंग शरीर का विवेक हो जाने पर कि ये सब 17 अवयवों वाला यह लिंग शरीर है, 5 इसमें ज्ञानेन्द्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, बुद्धिमन 2 हैं, पंच प्राण हैं और ये कोशत्रय से बना हुआ है इत्यादि, उसके स्वरूप से परिचित हो जाने पर, विवेक हो जाने पर, है ना। तद विवेका लिंग शरीर के विवेक होने से प्राण मनोधियः कोशाः विविक्ताः स्युः, ये प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, धी यानी बुद्धि, बुद्धि यानी विज्ञानमय, विज्ञानमय कोश, ये तीनों जो है विविक्ताः यानी आत्मा से क्या है, इनका विवेक हो जाता है। जब हम कोश लिंग शरीर को जान जाएंगे, लिंग शरीर का विवेक हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, तो वह विवेक ज्ञान प्रयोजक है किसमें, आत्मा से। पंच ये तीनों कोश जो है प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय अलग है, इसमें वो प्रयोजक है, ठीक है। उसी को कहा विवेका लिंग शरीर से देह शरीर से विवेका विवेचनात्, है ना। प्राण मनोधियः कोशाः विविक्ताः ज्ञाताः आत्मनः भिन्नाः एवं रूपेण ज्ञाताः, इस रूप से ज्ञात हो जाते हैं। क्योंकि ते ही तत्र गुणावस्था भेद मात्रा पृथक्कृता, ते ही प्राण मनो धियः, ये जो कोशाः, ये जो कोश है, तत्र मतलब उस लिंग शरीर में, लिंग देह में गुणावस्था भेद मात्रा पृथक्कृता, गुणों के अवस्था भेद मात्र से, सत्व गुण रजो गुण इनकी भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं, इनके अवस्था भेद मात्र से पृथक किए गए हैं, यानी भेद मात्र से ये भिन्न भिन्न किए गए। कौन, कोशा, ठीक है। कि लिंग शरीर के विवेक हो जाने से, ज्ञान हो जाने से प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश ये आत्मा से भिन्न है, इस प्रकार का विवेक होता है। क्योंकि उस लिंग शरीर में यह जो 3 कोश हैं, ये तीनों कोश गुणों के परिणाम विशेष के कारण भिन्न भिन्न माने जाते हैं, भिन्न भिन्न समझे जाते हैं, है ना। गुण तत्र लिंग शरीरे लिंग देहे, है ना। गुणावस्था भेद मात्रा, गुणों की अवस्था भेद मात्र से, सत्वरज इत्यादि गुणों की अवस्था भेद मात्र से इन्हें कोशाः पृथक करता है, ये जो कोश है पृथक किए गए, ठीक है। अब देखिए इस पर आचार्य रामकृष्ण क्या कहते हैं। तद विवेकादिति तस्य लिंग शरीरस्य, लिंग शरीर के विवेक से, यानी विवेचनात्, विवेकात् मतलब विवेचनात्, प्राण मनोधियः यानी एतन नामकाः कोशाः, इस नाम से जाने जाने वाली ये जो कोश है, विविक्ताः आत्मनः पृथक्कृताः स्युः, आत्मा से पृथक है, इस प्रकार का ज्ञान होता है। यानी लिंग शरीर का जब हमें विवेक हो जाएगा तो लिंग शरीर के विवेक से प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एतन नामक यह जो कोशत्रय है, यह विविक्ता आत्मनः पृथक्कृताः स्युः, आत्मा से पृथक है, इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है। उत इत्यतः आह, कैसे बात संभव है, तो कह रहे आह, कह रहे ते ही यस्मात् कारणात् ते प्राणमयादयः तत्र तस्मिन् लिंग शरीरे गुणावस्था भेद मात्रात् गुणयोः सत्वरजसोः अवस्था भेद मात्रात् गुण प्रधान भावेन अवस्था विशेषादेव पृथक्कृताः भेदेन निर्दिष्टाः इत्यर्थः, ठीक है।
ते ही, जो तीसरा और चौथा चरण रहा श्लोक का, ते ही तत्र गुणावस्था भेद मात्रात् पृथक कृताः, ठीक है, उस पे कह रहे हैं ते ही यस्मात् कारणात् ते प्राणमयादयः तत्र लिंग शरीरे गुणावस्था भेद मात्रात्, जोड़िए पंचमी पंचमी, पंचम्यंत पंचम्यंत जोड़िए, जिस कारण से ये प्राणमय आदि जो कोश है, कोशत्रय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय, क्योंकि लिंग शरीर की चर्चा हो रही है यहाँ, तो तीन ही है यहाँ। तो ये जिस कारण से ये प्राणमय आदि कोश, तीन कोश, अस्मिन लिंग शरीर, तस्मिन लिंग शरीर, इस लिंग शरीर में गुणावस्था भेद मात्रात, गुणों के अवस्था भेद मात्र से, यानी गुणों हो, सत्व रजसो हो, अवस्था भेद मात्रात, गुणों के सत्व रजस इत्यादि गुणों के अवस्था भेद मात्र से गुण प्रधान भावेन, अवस्था विशेषादि, गुण प्रधान भावेन अवस्था विशेष से पृथक कृताः, पृथक किए गए हैं, इसलिए यह ये जो तीन कोश हैं, ये तीन कोश आत्मा से पृथक ज्ञात होते हैं। ठीक है, आचार्य ने कहा कि लिंग शरीर के विवेक हो जाने पर, ज्ञान हो जाने पर, यह जो कोशत्रय है, यह कोशत्रय आत्मा से भिन्न ज्ञात होते हैं, क्योंकि ये कोशत्रय जो है वह ये कोशत्रय प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय, यह जो कोशत्रय है, यह कोशत्रय गुणों के अवस्थान भेद, गुणों के अवस्था भेद से, सत्वरज इत्यादि गुणों के अवस्था भेद से पृथक पृथक रूप से ज्ञात है। इसलिए लिंग शरीर के विवेक से आत्मा से कोशादि अलग है, इस प्रकार का ज्ञान होता है। उसी को आचार्य ने कहा उत इत्यतः आहति ही इति कि यस्मात् कारणात् ते प्राणमयादयः तत्र तस्मिन् लिंग शरीरे गुणावस्था भेद मात्रात्, यानी गुणयोः सत्वरजसोः अवस्था भेद मात्रात् गुण प्रधान भावेन अवस्था भेद मात्रात् इत्यर्थ, अवस्था भेद मात्रादेव पृथक प्रताः भेदेन निर्दिष्टाः स्युः, भिन्न भिन्न रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं, अलग है। ठीक है, अब आगे की चर्चा सुसुप्त भाने भानम को कल करेंगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नमस्कार।